विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत की आज़ादी में अखबारों का योगदान। भारतीय प्रेस की आज़ादी में लड़ने वाले लोगों में सबसे बड़ा नाम था बाल गंगाधर तिलक जी का। तिलक के दो मशहूर अखबारों का नाम केसरी और मराठा, जिसमें वो बातें करते थे कि कैसे हमें विदेशी की जगह स्वदेशी इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेज सरकार काफ़ी समय से प्रेस पर नाराज़ थे और उन्होंने अपना गुस्सा तिलक साहब पर उतार दिया। उनको 1897 में एक अंग्रेज अफसर रेंट के कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया कि केसरी अखबार में एक कविता छपी थी जिसमें वीर शिवाजी का अफजल खान की हत्या करना सही और जायज कहा गया था। आरोप लगा कि तिलक ने अफजल खान के नाम पर भारत के लोगों को भड़काया कि वो अंग्रेज अफसर की जान ले और इसी जुर्म में तिलक 18 महीने के लिए जेल में डाल दिए गए। लोग सड़क पर उतर आए और तिलक साहब रातों रात एक हीरो बन गए। यहीं से उनका नाम लोकमान्य तिलक पड़ा। 1908 में अंग्रेज सरकार एक नया कानून लेकर आई जिसका नाम था न्यूज़पेपर इंसाइनमेंट टू ऑफेंस एक्ट। इस कानून के अंदर एक मजिस्ट्रेट के पास ये ताकत थी कि वो प्रेस की पूरी प्रॉपर्टीज जमा कर सकते थे। अगर किसी के कत्ल का या जनता को उकसाने का शक अखबार में लिखी किसी लेख पर जाता तो पुलिस एडिटर को जेल में डाल देती और प्रेस से सब कुछ छीन लेती। सरकार का मकसद था कि वो हर कीमत पर अपने लोगों को बचा पाए और उनके अपने लोग सिर्फ गोरी चमड़ी वाले ही लोग थे। एक बार फिर तिलक जेल भेज दिए गए। इस बार 6 साल के लिए जेल भेज दिए गए। देश में बवाल खड़ा हो गया। तिलक उस समय सबसे बड़ा नाम थे और उनका जेल जाना बहुत बड़ी बात थी। कपड़ा मिल और रेलवे में काम करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। उस समय रूस के बड़े नेता माने जाने वाले व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि ये एक बड़ी जनक्रांति कहें कि पीपुल्स मूवमेंट की शुरुआत थी जिसे आने वाले सालों में महात्मा गांधी का चेहरा मिला। 1910 में अंग्रेज सरकार ने फिर से भारतीय भाषा वाले अखबारों पर एक नई पाबंदी लगा दी। अखबार अगर सरकार को कुछ गलत लगता तो वो प्रेस का लाइसेंस कैंसिल कर देती। 1878 की तरह फिर से बॉन्ड भरवाए गए। हर अखबार की 2 कॉपी हर सुबह फ्री में वहां की सरकार के पास पहुंचाना जरूरी बना दिया गया था। लेकिन बहादुर इंसान कभी किसी चुनौती से कहाँ डरा। अखबार छपते रहे। कुछ अखबार जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी में खबर छापने लगे ताकि सरकार के मुश्किल नियमों से बच सकें। कुछ प्रेस हमेशा के लिए बंद कर दी गई। 20वीं शताब्दी में अखबार ज़्यादा घरों तक पहुंचने लगे थे। गांधी जी के आने के बाद आंदोलन में एक नई जान आ गई थी और उनसे प्रेरणा लेकर युवा पीढ़ी के लोग उनके साथ जुड़ गए थे। गांधी जी की एक आवाज़ पर पूरा देश खड़ा हो जाता था और उनकी आवाज़ हर घर तक पहुंचाते थे अखबार, रेडियो। गांधी जी खुद भी कई अखबार निकालते थे जिनमें नवजीवन और यंग इंडिया जैसे नाम शामिल थे। अखबार न कि सिर्फ उस समय समाज का आईना थे बल्कि देश के लोगों को एक मकसद के लिए इकट्ठा करने में भी मदद करते थे। कमाल की बात यह है जो अखबार अंग्रेज अपने मज़े के लिए पढ़ना चाहते थे वही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। अखबारों की ही वजह से नए पश्चिमी विचार, डेमोक्रेसी और राइट्स के बारे में पता चला। अखबार सिर्फ अंग्रेज सरकार की गलतियां ही नहीं दिखाते थे बल्कि देश के कोने कोने को जोड़ते थे। अखबारों की एडिटोरियल पढ़कर देश के हर कोने में बैठे नेता एक दूसरे से अपनी बात कह पाते थे और अपनी सोच बाकी सब लोग को सुना पाते थे। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के अखबार का नाम था रेशवा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अखबार का नाम था लीडर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अखबार का नाम था हेराल्ड और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अखबार का नाम था बहिष्कृत भारत। ये सभी अखबार उन अखबारों में शामिल थे जिन्हें बड़े चाव से भारत में पढ़ा जाता था। अखबारों में लेख लिखे गए,
गांधी जी ने लोगों का साथ मांगा। दांडी मार्च भला कौन भूल सकता है, जहां लोग गांधी जी के आने की खबर पढ़ते और उनके पीछे चल पड़ते। इन आंदोलनों को इतना बड़ा बनाने में अखबारों का बहुत बड़ा हाथ था। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को बड़ा बनाना हो या दूसरे विश्व युद्ध की हर दिन की खबर पहुंचाना, अखबार जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुके थे। खैर, बहुत लंबे इंतजार के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली। आज भी कई जगहों पर उस दिन के अखबार की कटिंग देखी जा सकती है। अखबार की कटिंग रखने का रिवाज हमारे देश में बहुत पुराना है। देश का शायद ही कोई म्यूजियम होगा जहां अखबारों की कटिंग ना दिखाई गई हो। अखबारों और पत्रकारों पर लाख बंदिशें लगी, पर अंग्रेज ना उन्हें रोक पाए, न भारत के आज़ाद होने के जोश जुनून को दबा पाए।